Hello friends, in this video we discuss all the important amendment and their provision from 1951 to till today। जितने भी अमेंडमेंट हैं फ्रॉम 1951 से लेके अभी तक के जितने भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हैं इस सिंगल वीडियो के थ्रू हम कवर अप करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट उसके इम्पोर्टेंट प्रोविज़न क्या हैं इस सिंगल वीडियो के थ्रू कंप्लीट होंगे। ईपीएफओ और एपीएफसी एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। 2 तरीके से क्वेश्चन बनेगा, फ्रेम होगा किस अमेंडमेंट में क्या प्रोविज़न था या ये प्रोविज़न किस अमेंडमेंट में था। ठीक है, तो प्लीज़ जितना भी पीपीटी में मेंशन है पॉइंट उनको प्लीज़ याद कर लेना और इनमें से एक सिंगल अमेंडमेंट मिस नहीं करने। सारे अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हैं, एक सिंगल वीडियो के थ्रू सारे अमेंडमेंट अपन कंप्लीट कर लेंगे वन गो में। फाइन, इससे पहले की भी जितने वीडियो थे प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल टू क्रैक द ईपीएफओ एपीएफसी एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने वहाँ भी 2-3 पॉलिटिकल लेक्चर डल चुके हैं, वहाँ भी मैंने काफ़ी अमेंडमेंट डिस्कस कर चुका हूँ। प्लीज़ उनको भी देख लीजिएगा और दोज वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल टू क्रैक द ईपीएफओ एपीएफसी एग्ज़ाम। फाइन, नाउ स्टार्ट द लेक्चर। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 added the 9th schedule to protect the land reform and other law included in it from the judicial review after Article 31A and 31B were inserted। 2 चीज़ याद रखनी है, 9th शेड्यूल कब इंसर्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, सेकंड 31A एंड 31B कब इंसर्ट हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। प्लीज़ जितना भी मैंने कीवर्ड यहाँ पे मेंशन करें बोल्ड मार्क में वहाँ उनको ज़रूर याद रखना है और जितना लिखा है उतना तो याद रखना ही रखना है। फाइन, नाउ 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 abolishing the existing classification of the state into the 4 category part A, part B, part C, part D and recognition them into the 14 स्टेट एंड 6 यूटी। सिंपल सी बात है, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 कौन से अमेंडमेंट में आया, 1956 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फाइन, तो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट अंडर द 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। फाइन, थर्ड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। By this act, Sikkim became the 22nd state of the Indian Union. Sikkim became the 22nd state of the Indian Union under the 36th Constitution Amendment Act 1975. Good. Now, 42nd Constitution Amendment Act 1976. ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है एक्चुअल में। प्लीज़ इसमें 42nd के और 44th अमेंडमेंट के जितने भी प्रोविज़न हैं प्लीज़ थ्योरली कर लेना और जितने भी मैंने यहाँ पे अमेंडमेंट करें सारे प्रोविज़न आपको याद करने हैं, जो भी यहाँ पे पॉइंट मैंने मेंशन करे हैं। ठीक है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। एडेड द 3 वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी इन द प्रीएम्बल, पहले भी बता चुका हूँ, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी 3 वर्ड एड इन द प्रीएम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976। एडेड द फंडामेंटल ड्यूटी बाय द सिटीजन, न्यू पार्ट 4A। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ, एड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। थर्ड इंपॉर्टेंट 3 न्यू डीपीएसपी एडेड। प्लीज़ ये याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपके आता है ईपीएफओ एपीएफसी और अदर एग्जाम कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछना। ठीक है, एवरग्रीन को टॉपिक है, प्लीज़ कर जाना, 4 से 6 नंबर आपके पक्के हैं यहाँ से। ठीक है, 3 प्रोविज़न न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड हुए 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ये प्लीज़ याद रखना। एक है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39A डीपीएसपी के अंदर, द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ एपीएफसी के लिए। द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, आर्टिकल 43A, आर्टिकल भी याद करना है ये तीनों के और आर्टिकल में क्या दिया हुआ है वो भी याद करना है। ठीक है, 43A। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अंडर आर्टिकल 48A, ये तीनों आर्टिकल अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड हुए। फाइन, नाउ 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा है 42nd 44th दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्लेस द टर्म ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय द आर्म्ड रिबिलियन
विद द रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 3 ग्राउंड पे लगेगी, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबिलियन। तो पहले इस 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पहले आर्म रिबिलियन की जगह वर्ड यूज होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके क्या वर्ड लगाया, आर्म रिबिलियन। ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी में पूछा गया है, प्लीज याद रखिएगा। मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी only on the written recommendation of the cabinet. Before that, the national emergency are imposed by the president on its own. But after the 44th Amendment Act 1978, the president declared the national emergency only on the written recommendation of the cabinet. Fine. Now, deleted the right to property from the list of fundamental right and made it a legal right. Right to property fundamental right से कौन सा अमेंडमेंट में से डिलीट किया गया, 44th अमेंडमेंट, और इसे अब प्रेजेंटली क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. फाइन. नाउ provided that the fundamental right guaranteed by the article 20 and 21 cannot be suspended during the national emergency. ठीक है, प्लीज 44th 42nd दोनों इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी अमेंडमेंट है सारे इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, जितने भी वर्ड्स मैंने कीवर्ड्स बोल्ड मार्क में मार्क करे हैं उनको प्लीज ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए करिए, यूपीएससी वर्ड्स के साथ खेलता है. 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, सिंपल सी बात है, 10 शेड्यूल वुड बी एडेड, जो कि आप एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए होता है. प्रोवाइडेड दैट फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन एडेड अ 10th शेड्यूल कंटेनिंग द डिटेल ऑफ द इन दिस रिगार्ड. आज ही मैंने ये एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए डिस्कस किया था जब मैंने पार्लियामेंट वाला टॉपिक क्लियर किया था. ठीक है, वो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो, दोज वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल टू क्रैक द एपीएफसी एग्जाम. प्लीज देख लीजिए, जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो हो चाहे पॉलिटी की वीडियो जितनी भी अपलोड हो रही हैं. ठीक है. 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 reducing the voting age from the 21 year to 18 year from the for the लोक सभा and the state legislative assembly election. ठीक है, कल कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि जो वोटिंग एज जो है वो रिड्यूस किस अमेंडमेंट एक्ट में करी, 21 से 18 किस में, ये क्वेश्चन आया हुआ है. 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989. ठीक है. नाउ नेक्स्ट अमेंडमेंट 73rd 74th अमेंडमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा. 73rd and 74th amendment same year 1992. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन was included under the 11th schedule. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन and were included under the 11th schedule that enumerated the power and function of the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस अमेंडमेंट के थ्रू आया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 अंडर विच शेड्यूल, 11th शेड्यूल. शेड्यूल याद कर लेना, मैं शेड्यूल के लिए लाऊंगा प्रॉपर, लेकिन अभी याद रखिए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वर इंक्लूडेड अंडर द 11th शेड्यूल. Provision for the 3-tier model of the Panchayati Raj, reservation for the seat of SC/ST proportion to their population, and 1/3 reservation of the seat of women were granted. 1/3 reservation of the seat for women were granted at Panchayati level. ठीक है, तो 73rd amendment important है for Panchayati Raj. Panchayati Raj were included under the 11th schedule. 74th amendment for urban local government, a new 12th schedule were added containing the 18 function item to the municipalities. This act granted the constitution status and protected to the urban local body. तो रूरल बॉडी के रूरल गवर्नमेंट के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अर्बन लोकल बॉडीज के लिए. फाइन, दोनों इंपॉर्टेंट है. 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002. ठीक है. एलिमेंट्री एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट, पता ही है. आर्टिकल 21A वाज एडेड अंडर द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. द स्टेट शैल प्रोवाइड द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 6 to 14 ईयर. तो 6 to 14 ईयर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, ये अंडर आर्टिकल 21 इज अ फंडामेंटल राइट एडेड अंडर द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002. ठीक है. नाउ 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2017 इंपॉर्टेंट है, जीएसटी आया था, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस अंडर द 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. पूछा गया क्वेश्चन है. ठीक है. नाउ 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 इंपॉर्टेंट है. कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट फॉर प्रोवाइडेड द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, जिसे एनसीबीसी भी कहते हैं, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ठीक है. तो एनसीबीसी को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला वो किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मिला, 102nd अमेंडमेंट 2018. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट
103rd Constitution Amendment Act 2019, it introduced the EWS Economic Weaker Section for the first time in the independent India. The amendment in Article 6 allow the 10% reservation to EWS in public employment. So EWS reservation was introduced by the 103rd Amendment Act 2019. 104th Constitution Amendment Act 2020 इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है. एक्सटेंशन द डेडलाइन ऑफ द सेसेशन ऑफ द सीट ऑफ SC एंड ST ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फ्रॉम 70 to 80 ईयर. ठीक है ना, 10 ईयर के लिए फिर SC ST का रिजर्वेशन जो है वो हमने क्या करा है, एक्सटेंड करा है. और ये इंपॉर्टेंट आपको मैंने आज बताया था जब मैंने पार्लियामेंट का चैप्टर डिस्कस किया था. जितने पार्लियामेंट के फैक्ट है वो डिस्कस हो चुके हैं, प्लीज वॉच दैट वीडियो. रिमूवल ऑफ द रिजर्व सीट फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली. फाइन. 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पहले डिस्कस हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देखिए. मेरे हर लेक्चर एक दूसरे लेक्चर से लिंक रहते हैं, इसलिए एक सीक्वेंस में मैं लेक्चर ले रहा हूँ. ठीक है ना. 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ. इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखने का है, ये याद रखना है, टू रिस्टोर द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई द OBC दैट आर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड. टू रिस्टोर द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई द अदर बैकवर्ड क्लास OBC दैट आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड. फाइन. 15 मैंने अमेंडमेंट कराए हैं. इन अमेंडमेंट को प्लीज याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए. लेकिन इन अमेंडमेंट के जो भी मैंने प्रोविजन दिए हैं प्लीज़ उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि दिस वीडियो बेस्ड ऑन द PYQ के एनालाइज करने के बाद ही ये वीडियो बनी है. प्लीज़ पॉइंट्स को याद रखिए, नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बट याद रखिए पॉइंट्स को. फाइन. प्लीज़ शेयर अ वीडियो, सब्सक्राइब अ चैनल, और प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो विच आर वेरी हेल्पफुल टू क्रैक द EPFO APFC एग्जाम. ठीक है. Fine. Thank you and have a good day. Bye.